जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? कुशल हो ना? आज मैं आपसे बहुत ही इजी एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस स्वीट डिश शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही कम समय में और बिना गैस जलाए रेसिपी तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, साथ साथ ये खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार रहती है। तो उसको बनाना हम शुरू करते हैं। एक यहाँ पे तो पार्ले जी दिख रहा है। हाँ फ्रेंड्स, हम पार्ले जी से स्वीट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप एनी टाइप टी बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पार्ले जी साथ साथ ही ग्लूकोज बिस्किट्स आते हैं, टाइगर ग्लूकोज, उसका इस्तेमाल किया है। कुल मिला के हमें इसको 200 ग्राम जितना लेने का है। यहाँ पे और एक बिस्किट दिख रहा है, ये भी मैंने लिया है। क्रैकजैक बिस्किट्स ले लिए, फिर एक और टाइगर बिस्किट्स को इसमें डाल दिया। आगे हम इस बिस्किट्स को एक प्लेट में जो निकाल दिए हैं उसको इस तरह से पीसीस करके मिक्सी जार में ले लेंगे। यहाँ पे 200 ग्राम जितना बिस्किट्स का मैंने इस्तेमाल किया है और उसके अनुसार ही आगे का मेज़रमेंट होगा। जो भी हम उसमें डालेंगे वो आप ध्यान में रखें। इस तरह से सारे बिस्किट्स को क्रश करके इसमें डाल दें, हाथ से ही चूरा कर दे इस तरह से। फिर मिक्सी जार में ले ले, इसको हमें पीस लेना है और उसका बारीक पाउडर बनाना है। अब आगे आपको यहाँ पे एक पैन दिख रहा है और उसके ऊपर एक चलनी रख दी है। अब जो हमने बिस्किट्स को क्रश किया उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे चलनी के पर। इस तरह से इसके ऊपर हमें रख देना है सारा बिस्किट्स का क्रम्स। अब आगे पाउडर शुगर डाल रही हूँ 1/4 कप जितना। आपके पास ये पाउडर शुगर ना हो तो आप चीनी को पीस सकते हैं और उसको 1/4 कप जितना डाल दें इसमें। अब इन दोनों को एक बार मिक्स कर ले और फिर हमें चलनी से उसको छान लेना है इस तरह से। ये पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से चलनी से छान ले और जो ऊपर थोड़ा बहुत चूरा दिखेगा उसको हमें बाहर निकाल देना है। इस तरह का चूरा निकला है, उसको बाहर निकाल दिया। अब आगे यहाँ पे कोका पाउडर है, उसको 2 टीस्पून जितना उसके ऊपर डाल देती हूँ चलनी के पर। और उसको भी हमें अच्छी तरह से छान लेना है उसके ऊपर ही। है ना आसान फ्रेंड्स? अब आगे हम उसमें घी डालेंगे या फिर आप मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून जितना उसमें डाल दे। उसके बाद हमें उसमें चॉकलेट सिरप ऐड करना है 2 टेबल स्पून जितना। आप अच्छे ब्रांड का कोई भी चॉकलेट सिरप इस्तेमाल कर दे। अब 2 टीस्पून जितना मिल्क इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से हाथ से ही इसका डो तैयार कर लेती हूँ। इस तरह हाथ से ही हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गैस को बिल्कुल ही जलाया नहीं है, बिना गैस ही ये स्वीट्स तैयार होने वाली है। इस तरह से 1 मिनट तक हमें जो मिश्रण है उसको मसल लेना है ताकि उसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग भी आ जाए। और हमें इस तरह का सॉफ्ट डो रेडी करना है, मीडियम सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है कोकोनट, ड्राई कोकोनट, उसका खमन यानी कि उसका चूरा दिख रहा है। उसको 1 कप जितना ले लेना है हमें और उसको एक अलग से बाउल में निकाल दे। उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जितना घी डालेंगे। आगे भी हमने 2 टेबल स्पून जितना घी डाला और यहाँ पे भी 2। और चीनी हमें पाउडर शुगर 2 टेबल स्पून जितना डालना है। आगे हमने 1/4 कप जितना डाला। अब उसमें हम मिल्क मिलाएंगे। यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून जितना मिल्क मिला के उसको अच्छी तरह से गीला कर लेंगे, जो हमारा मिश्रण है उसको।
यहाँ पे 3 टेबल स्पून जितना मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है। आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत लगे तो उसको थोड़ा और डाल सकते हैं, लेकिन जो मिश्रण है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। आपको दिखा रही हूँ इस तरह का होना चाहिए। पहले उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि चीनी और जो घी है वो अच्छी तरह से उसमें घुल जाए। कोकोनट मिश्रण को हाथ में लेने से इस तरह से बाइंडिंग आ जाना चाहिए, मतलब कि उस तरह का टेक्सचर हमें इसका तैयार करना है। अब इस मिश्रण को हम साइड पर रख देंगे। ये तैयार हो गया है अच्छी तरह से। इसको हम साइड में रख देंगे और उसकी आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। आगे यहाँ पे मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह फॉइल पेपर या फिर प्लास्टिक रैप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से घी को ग्रीस कर ले। अब हम इसके ऊपर हमारा जो चॉकलेट का डो तैयार है उसको इसके ऊपर रख देंगे और हाथ से ही इस तरह से हमें उसको शेप देना है। पहले हाथ से ही थपथपाकर स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे। अब हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे और बेलन से उसको इस तरह से बेल लेंगे आराम से, और स्क्वायर शेप हमें इसका तैयार कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए आराम से बेलना है और मीडियम थिक टेक्सचर उसका होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर तैयार कर ले आराम से। उसके ऊपर हम कोकोनट का जो हमारा मिश्रण है उसको स्प्रेड कर लेंगे। हाथ से ही पहले कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हाथ से ही पूरे कोकोनट के मिश्रण को पूरे बेस पर स्प्रेड कर लेती हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब हम उसका रोल बनाएंगे। रोल बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही केयरफुली, बहुत ही आराम से हमें इसका रोल तैयार करना है। ये देखिए बटर पेपर से इस तरह से हमें इसका रोल तैयार करना है। पहले आराम से एक बार घुमाए और फिर हाथ से ही हमें इसको शेप देना है। ये देखिए अब हाथ से ही उसको इस तरह से शेप देंगे। इसी तरह पूरा रोल तैयार करना है। बहुत आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें इसको रोल तैयार करने में ध्यान रखना है, वरना ये बहुत ही फ्रेजाइल, मतलब कि बहुत ही आसान से टूट जाएगा। इस तरह से पूरा रोल तैयार कर लेना है बहुत ही आराम से। इस तरह से पूरे रोल को हमें तैयार कर लेना है अच्छी तरह से आराम से। फिर हमें बटर पेपर को भी उसके ऊपर आराम से रोल कर लेना है, बटर पेपर को भी, और हमें उसको फ्रीज होने देना है 4 आवर के लिए। इस तरह से आराम से रोल करने के बाद उसको दोनों साइड से भी हमें पैक कर लेना है इस तरह से। फिर हम उसको फ्रीज में रख देंगे। 4 घंटे के बाद ये देखिए इस तरह की लंबी प्लेट में उसको फ्रीज करना है। 4 घंटे के बाद जो हमारा रोल है उसको हम आराम से कट कर लेंगे। अब हम जितनी धीरज के साथ इस रोल को तैयार किया था उसी धीरज के साथ हम इसको काटेंगे। बहुत आराम से, नाइफ पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कट करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना हमारा स्वीट। एक एक इंच के हमें इसके पीसेस करने हैं। बहुत आराम से करेंगे वरना ये टूट जाएगा। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत। इस तरह से सारे रोल के पीसेस कर लेने हैं हमें बहुत आराम से।
यहाँ पे पूरी स्वीट हमने बिना गैस चलाए तैयार कर ली है। साथ साथ ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार भी बनती है। अब उसको हम सर्व कर लेते हैं। ये स्वीट है बहुत ही कम समय में, साथ साथ बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाती है। तो इस स्वीट डिश को आप एक बार घर पर ज़रूर से बनाएं। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और ख़ास करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें। है ना आसान रेसिपी। इस स्वीट रोल को आप घर पर ज़रूर से ट्राई करें, सभी को खिलाएं, और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये स्वीट सबको पसंद आएगी और सब बहुत खुशी खुशी से खाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।